कांग्रेस की ही एक कद्दावर नेता कहेंगे हम, विनय सिंह बिन्नू से हम रूबरू होते हैं और रूबरू होकर जानने का प्रयास करते हैं कि उनका धरना प्रदर्शन किस उद्देश्य को लेकर था और अनलॉक की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी और क्या अनलॉक में होना चाहिए। विनय सिंह बिन्नू से हम रूबरू होंगे और पूरी बात जानेंगे। पर जगाना था जो सरकार सो रही है, जिस सरकार को बिजली की कमी से मरते हुए मरीज नहीं दिखते, जिस सरकार को बिजली की कमी से होने वाली परेशानियां नहीं दिखती, जिस सरकार को दवाइयों की कमी नहीं दिखती, जो सरकार पूरी तरह से लिप्त है मौत के आंकड़े छिपाने में। समाचार कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है। अब ये उसको फैसला करना है कि कौन सही कह रहा है, समाचार सही कह रहा है कि सरकार सही कह रही है। तो खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, कोरी घोषणा हो गई कि 5 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। जो फूड सिक्योरिटी बिल में लोग हैं उनको तक तो खाद्यान्न मिल नहीं पा रहा है, बाकी गरीबों का कौन देखे। तो खाद्यान्न नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही। इन परिस्थितियों में जनहित से जुड़े मुद्दे हैं और जनता के हित के लिए विधायक जी सहित, पूर्व मंत्री जी सहित हम सब लोग वहाँ बैठे और इस सरकार को, जो गूंगी बहरी कुंभकर्णी निद्रा की सरकार है, उसको जगाने का प्रयास किया। 4 घंटे लगभग आप लोग कड़ाकी धूप में बैठे रहे। जिला प्रशासन की अगर मैं बात किया जाए तो जिला प्रशासन के एसडीएम साहब आए, तो क्या उम्मीद है कि आप लोगों की मांग पूरी की जाए? क्योंकि सत्ता पक्ष के भी ऐसे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन पे उतारू हो गए हैं, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। देखिए, माननीय पूर्व मंत्री जी की मैं फितरत से वाकिफ़ हूँ। संगठन का उनने बहुत काम किया है, बहुत तजुर्बा है उनको इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन करने का। उनने साफ एडीएम साहब को ज्ञापन लेते वक्त ये चेतावनी दे दी है, आपके स्तर की समस्याएं हैं तत्काल निदान करिए, राज्य स्तर की समस्याएं हैं उनको वहाँ भेजिए, नहीं होता है तो हम पुनः धरने पर बैठिए। तो हमें उम्मीद है कि अब जिला प्रशासन इस पर अमल करेगा और जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का प्रयास करेगा। अनलॉक की प्रक्रिया चालू की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए? क्योंकि व्यापारी काफ़ी परेशान हुए थे, किस किस को छूट देनी चाहिए आपके नज़रिए से? देखिए, ऐसा है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और जिनके बिना 1.5 महीने से लोग सफ़र कर रहे हैं, एक्चुअली अनलॉक एक इतना बड़ा विषय है कि इसकी समग्रता के लिए एक पूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है। समाज के कई वर्ग प्रभावित होते हैं, छोटे व्यापारी भी प्रभावित होते हैं। रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वालों के ऊपर निर्भर है। तो उनकी आजीविका जुड़ी है, रोजी रोटी जुड़ी है, उनका पेट जुड़ा है, उनके परिवार का भविष्य जुड़ा है। साथ ही कोरोना की जो वैश्विक महामारी है उससे भी हमको निकलने की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया होनी चाहिए वो ग्रेजुअली होनी चाहिए, क्रमिक होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और जो और भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं जैसे मास्क, इन सब सारी चीज़ों के होते हुए ग्रेजुअली इसको अनलॉक करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है उसको जिससे सुविधा मुहैया हो सके उनको सबसे पहले अनलॉक करना चाहिए। वो छोटे गरीब आदमी हो सकते हैं, आम आदमी हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को पहले अनलॉक करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ में जुड़े हुए थे विनय सिंह बिन्नू जी, जिन्होंने बारीकी से बताया धरना प्रदर्शन के बारे में, अनलॉक के बारे में कि अनलॉक की प्रक्रिया क्या होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी मांगों को लेकर कितनी गंभीरता से लेती है और कितनी मांगें पूरी होती है, देखना दिलचस्प होगा। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।